नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आराधना में एक बहुत सुंदर चित्र जयाचार्य ने प्रस्तुत किया है कि मन के टूटाव के मुख्य कारण है शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। मनुष्य में शंका का बहुत स्वभाव होता है। वह दूसरों को शंका की दृष्टि से देखता है, दूसरों की बहुत आलोचना करता है, दूसरों की कमियों को देखता है। औरों की बात छोड़ दे, स्वयं भगवान भी आ जाए तो मनुष्य शंका करने लग जाएगा और उनकी कमियों को और उनके दोषों को देखने लग जाएगा। एक पौराणिक कहानी है। एक दिन भगवान आए और काफी लोग इकट्ठे बैठे थे बाजार में। पूछा, बोलो भाई सृष्टि कैसी लगी? तुम कौन हो पूछने वाले? कौन हो पूछने वाले? बोला, मैं सृष्टि का रचयिता। क्यों आए हो? जानने आया हूं कि यह सृष्टि कैसी है। लोग सोचे भगवान स्वयं आ गए। बड़े श्रद्धा से भर गए, श्रद्धा से अभिभूत हो गए और बोले कि प्रभु आपकी लीला की क्या बात है, आपकी सृष्टि की क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुखद। आपने कितने फूल बनाए हैं, आपने कितने बढ़िया बढ़िया तालाब बनाए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया उद्यान बनाए हैं, कितने सुंदर पर्वत बनाए हैं, कितने सुंदर समंदर बनाए हैं। आपकी लीला की क्या बात। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला कि नहीं नहीं, गलत बात है प्रभु। ऐसा लगता नहीं सृष्टि को देखकर कि आप कोई समझदार आदमी। दुनिया में सबसे ज्यादा नासमझी कोई करने वाला है तो आप हैं। बोला, जितने औंधे काम करने थे उल्टे सारे काम आपने कर दिए। मैंने क्या किया ऐसा काम? कोई बताओ क्या किया? क्या पूछते हैं? ये कहते हैं कि ये समंदर इतने बड़े बना दिए। क्या कमी थी? समंदर का पानी मीठा बना देते, हमारी पानी की समस्या हल हो जाती। आज कितनी बड़ी खोजें हो रही है कि समंदर के पानी को कैसे मीठा किया जाए। आपके तो चुटकी का खेल था। जब समंदर ही बनाया तो फिर पानी मीठा क्यों नहीं बना दिया? इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, कितना श्रम आज आदमी को करना पड़ता है चढ़ाई करने के लिए। जब पहाड़ी बनाए तो साथ में सीढ़ियां भी बना देते, सड़क भी बना देते, तो कौन सी कमी आने वाली थी? मुझे लगता है कि कोई काम समझदारी से नहीं किया गया। इससे तो एक अच्छा इंजीनियर भी अच्छा काम करता है, पूरी बात को सोचता है। आपने इतना धन बनाया पर दाताओं को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और जितने कंजूस और कृपण मक्खी चूसते उन सबको सारी संपदा आपने दे दी। कौन सा समझदारी का काम आपने किया? लगता है कोई किया नहीं। कभी गिद्ध कह रे ठाकुरा, तू ठाम ठाम भूली गयो। स्थान स्थान पर भूल गए। आपने इतनी भूलें की है कि पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, पूरी समीक्षा प्रस्तुत करूं तो मुझे लगता है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे मेरी आलोचना। आदमी हर बात में कमी को देख लेता है, हर बात में संदेह कर लेता है, शंका कर लेता है। शंका मन को तोड़ता है, तोड़ने वाला तत्व है। कहीं भी गहन सत्य हमारे सामने आया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गलत बातें हैं। गहन सत्य सामने आया कि हम बोलते हैं, हमारी भाषा समूचे लोक में फैल जाती है, वे परमाणु समूचे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। कैसे हो सकता है? कभी संभव नहीं, बिल्कुल गप्प मार। जब आया कि हम जो सोचते हैं हमारे चिंतन के परमाणु आकाश में व्याप्त हो जाते हैं और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद
उन परमाणुओं को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, बिल्कुल गप। समझ में भी आने वाली बात नहीं है। हर बात को, गहन सत्य को गप की घोषणा कर दी जाती है और पौराणिक बात कह दी जाती है। किंतु जो बातें गप्पे मानने लग गए थे लोग, आज भाषा के परमाणु किस प्रकार फैलते हैं, सारी सच्चाई सामने आ गई। चिंतन के परमाणु किस प्रकार आकाश में फैलते हैं, सारी बात समझ में आ गई। अभी कुछ दिन पहले एक संवाद पढ़ा, एक कैमरा बनाया जा रहा है। कैमरा, वह कैमरा अभी परीक्षण में चल रहा है। जिस दिन बन जाएगा, उस कैमरों से 14 बिलियन पहले के विचारों के फोटो लिए जा सके। कल्पना करें आप, 14 बिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन और 10 मिलियन का 1 बिलियन। कितने वर्षों के, करोड़ों वर्षों के विचारों के फोटो लिए जा सके। इस आकाश मंडल में हमारे विचार के परमाणु, इस आकाश मंडल में हमारे शरीर के परमाणु, इस आकाश मंडल में हमारी भाषा के परमाणु फैले हुए हैं। बात स्पष्ट हो गई। आदमी यहां बैठा है, चला गया, घंटों बाद उसका फोटो लिया जा सकता है। कमरा खाली है, फोटो लिया जा सकता है। ये सारी बात स्पष्ट हो गई, किंतु मनुष्य में शंका होती है और शंका के द्वारा वह गहन सत्य को अस्वीकार करता है और मन टूटने लग जाता है। कांक्षा होती है, कांक्षा, आकांक्षा होती है, कुछ पाना चाहता है, करता है साधना के लिए और पाना चाहता है कुछ और। ध्यान में आने वाले भी आत्म चेतना को जगाने के लिए, आध्यात्मिक भावना के लिए आने वाले हैं, तो साथ साथ में कुछ पौद्गलिक भावना को रखने वाले भी मिले। कांक्षा होती है, छूटती नहीं है, बड़ी कांक्षा, और पाना चाहता है। आदमी की प्रवृत्ति है पाने की। पाने में शायद पुरुष भी आगे है तो स्त्रियां भी कम नहीं है। अध्यापक ने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी बताओ, तुम्हारे पिता को 2000 रुपये मिले और 2000 में से 1000 तुम्हारी मम्मी को दे दिए, फिर कितने बचे? विद्यार्थी बोला, कुछ भी नहीं बचा। अरे ये कैसे? ये क्या कि जब 1000 पिता ने दे दिए, पप्पा ने मम्मी को दे दिए, तो 1000 तो वह अपने आप निकाल लेगी, बच्चा कुछ नहीं पिता के पास। पाने की बात सब में होती है कि हर कोई पाना चाहता है, जोड़ना चाहता है। कांक्षा होती है, विचिकित्सा होती है, विचिकित्सा। ये सब मानस शरीर को तोड़ने वाले, जरा जीर्ण और शीर्ण बनाने वाले तत्व हैं। तुम्हें पथ्य करना होगा, इन सारे तत्वों से बचना होगा। यह मन के कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया जयाचार्य ने आराधना में प्रस्तुत की है। हम अपनी दृष्टि को विकसित करें, दृष्टि को नई करें और नए संदर्भ में यदि आराधना को पढ़ें तो मन के कायाकल्प की पूरी परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत।